नमस्कार दोस्तों। 9 जुलाई को आई जीरो टैक्स वाली खबर ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है। कई ईएमएस शेयरों में जबरदस्त चर्चा हुई, लेकिन यह एक ऐसा शेयर है जिस पर अभी भी बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या यह कंपनी आने वाले समय में इस सेक्टर की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे जोखिम छिपे हैं जिन्हें ज्यादातर निवेशक नजरअंदाज कर रहे हैं? आज इस वीडियो में हम IKIO टेक्नोलॉजीज का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, कर्ज, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क, ताकि वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आए कि यह शेयर वाकई लंबी रेस का खिलाड़ी है या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गवाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि IKIO टेक्नोलॉजीज एक EMS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर कंपनी है। यानी कि आसान भाषा में अगर समझें तो यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने की बजाय दूसरी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। बाद में वही कंपनियां उन प्रोडक्टों को अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं। कोई भी आप बड़ी बड़ी जो लाइट आती है, कोई भी सामान आता है, वो खुद नहीं बनाती हैं, तो उन कंपनियों के लिए खुद बेचती है और बाद में वो लोग अपना ब्रांड नाम लगाकर बेचते हैं आगे। अब देखते हैं कंपनी क्या क्या बनाती है। तो एक नंबर में आता है LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स, सेकंड में आता है रिफ्रिजरेशनल लाइटिंग, और तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी सॉल्यूशन, और चौथे नंबर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और पांचवें में RV कंपोनेंट्स यानी रिक्रिएशनल व्हीकल। आपको पता होना चाहिए ये कंपनी जब 2023 में लिस्टिंग हुई थी, तब इसका जो बिजनेस था और कंपनी का नाम था वो लाइटिंग नाम से था, LED लाइटिंग। लेकिन अभी कंपनी का जो काम है वो 4 अलग से इन्होंने अपने काम अलग से बढ़ा लिए हैं, और यही कारण है कि ये कंपनी अब LED बल्ब तक सीमित नहीं है। इसका जो विस्तार है काम का, वो अलग लेवल में हो चुका है। अब समझते हैं ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी को अलग अलग कंपनियों से ऑर्डर मिलते हैं। इसके बाद IKIO उन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करती है, तैयार करती है और टेस्ट भी करती है, और बाद में सप्लाई करती है। यानी जितने ऑर्डर उतनी ज्यादा कमाई, ये कंपनी का मेन बिजनेस है। अब देखते हैं कंपनी के ग्राहक कौन है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि IKIO मुख्य रूप से B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है। जैसे इंडिया मार्ट हो गया और Alibaba.com हो गया, जिसके अंदर बड़े बड़े डील होती हैं। इन्हें बिजनेस टू बिजनेस काम करती है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो ये आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियों को सप्लाई करती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए इंटरनेट पर चल रही हर ग्राहक सूची पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा LED लाइटिंग बिजनेस से आता था, लेकिन अब मैनेजमेंट लगातार नए सेगमेंट पर काम कर रही है। और जैसे आप यहाँ नाम देख सकते हैं कि हेयरेबल से वेयरेबल से एनर्जी सॉल्यूशन, ऑटोमोटिव लाइटिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके अलावा कंपनी नए विदेशी बाजारों में भी अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। यानी भविष्य में ग्रोथ सिर्फ एक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहेगी। अब शुरू करते हैं कंपनी का पूरा फंडामेंटल। अब देखिए यहाँ पर इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 210 रुपये 75 पैसे चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 477 रुपये है, और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 103 रुपये 53 पैसा है। जब से मार्केट में लिस्टिंग हुई 2023 से अब तक इसने 47% से ज्यादा का माइनस किया है। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ से बहुत बारीकी समझाने वाला हूँ। एक भी डेटा मिस किया आपको समझ नहीं आएगा। कंपनी का मार्केट कैप देखिए यहाँ पर 1641 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इसका EPS देखेंगे तो 5 रुपया 38 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 3.5 है, यानी बहुत ही कम दिखा रहा है। लेकिन अगर इसका PE रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 39 दिखा रहा है। अगर सेक्टर का PE रेशियो देखेंगे तो 44.59 दिखा रहा है। वहीं अगर इस कंपनी के देख रहे हैं तो 39 दिखा रहा है, यानी कि सेक्टर के PE रेशियो से ये कम में चल रहा है। वहीं अगर इसकी बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 2.67 दिखा रहा है। सेक्टर की बात करें तो 6.3 दिखा रहा है।
अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, सबको पता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो इसका जो रेवेन्यू है आप अच्छे से देखिए यहाँ पर कि ये 2023 से लेकर 26 से आते आते रॉकेट की तरह बढ़ता चला जा रहा है। यानी इसका 23 में जो रेवेन्यू था और आज 26 का रेवेन्यू, दोनों में देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा बीच में 2025 में गिरावट आई थी। इसके बाद देखिए इसका प्रॉफिट भी उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा देखने को मिल रही है। यानी इस कंपनी का रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट दोनों प्लस में चल रहा है। अगर इसका रिजल्ट देखें तो मार्च 2025 में इसका रेवेन्यू हुआ था 112 करोड़ का, मार्च 2026 में इसका रेवेन्यू हुआ 165 करोड़ का। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 2025 में 6 करोड़ का, मार्च 2026 में 26 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 2025 में 6% रहा, मार्च 2026 आते आते 16% का हो गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर बात करें इसका नेट प्रॉफिट का, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में इसको 1 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च 2026 आते आते इसको 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये इसका रहा नेट प्रॉफिट। अगर इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजर्व है तो पहले की तुलना में लगातार इसका बढ़ता चला जा रहा है। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका जो कर्ज है वो देख सकते हैं यहाँ पर 70 करोड़ दिखा रहा है अभी मार्च 2026 में, मार्च 2025 में 53 करोड़ था। वहीं मार्च 2024 का देखेंगे तो 70 करोड़ था, उसके पहले देखेंगे तो और भी ज्यादा था, 123 करोड़ का था। अच्छी बात यह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है। इसका मतलब कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कैश कमा रही है। हालांकि 2025 की तुलना में अगर देखें तो इसका जो कैश फ्लो है वो मतलब मार्च 2025 में 35 करोड़ था, मार्च 2026 आते आते 16 करोड़ रह गया है और इसीलिए इसमें थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो निगेटिव होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि कंपनी प्लांट्स और मशीनरी और एक्सपेंशन में निवेश कर रही होती है, तो यहाँ निगेटिव होना कोई इसमें गलत नहीं माना जाता है। और इसका फाइनेंशियल कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी ने फंड जुटाया है या अन्य वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्राप्त हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 2025 में 2 करोड़ माइनस था, वहीं मार्च 2026 में 10 करोड़ प्लस हो गया। यानी साल के अंत में कंपनी के पास नकदी बढ़ी है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है, फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि लगातार माइनस होना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कंपनी जितना कैश कमा रही है उससे ज्यादा पैसा कैपेक्स या एक्सपेंशन में खर्च हो रहा है। यदि भविष्य में इस निवेश का अच्छा रिटर्न मिलता है तो यह सकारात्मक साबित हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक फ्री कैश फ्लो निगेटिव रहना निवेशकों के लिए निगरानी का विषय हो सकता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर आप देखिए कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 72% से ज्यादा की है और इसकी मेजोरिटी प्रमोटर के हाथ में है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, मजबूत वाली बात है कि कंपनी पूरी तरीके से फंडामेंटल और प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से बहुत मजबूत है। इस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है पहले वो बात कर लेते हैं जो हमने अभी तक एनालिसिस किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 72% ज्यादा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, प्रमोटर ने कोई शेयर गिरवी नहीं किए। तो और तीसरे नंबर में आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है, वहीं नेट कैश फ्लो ये भी लगातार पॉजिटिव है। और सबसे अच्छी बात जो सरकार ने जिस कंपनी के लिए टैक्स जीरो कर दिया है वो क्या है कि एलईडी लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ओईएम बिजनेस जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में काम करती है। और छठवा हो गया एक्सपेंशन पर लगातार निवेश कर रही है, जिससे भविष्य में ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं इसके रिस्क पॉइंट की। तो ये रहा कंपनी का रिस्क पॉइंट। रिस्क पॉइंट इसमें क्या है कि फ्री कैश फ्लो लगातार निगेटिव है, वहीं इसका 2026 की तुलना में ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा माइनस हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। तीसरा कि म्यूचुअल फंड और एफआईएस हिस्सेदारी अभी काफी कम है, लेकिन जो सरकार ने फैसले लिए इसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव होने की भी संभावना पूरी पूरी है। और चौथा आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार ने जीरो टैक्स कर दिया तो अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। पांचवा है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को प्रभावित कर सकते हैं। अब रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। और अभी तक हमने जो पूरा एनालिसिस किया, अब इसमें मेरी क्या राय है, मैंने इसके अंदर जो स्टडी किया यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ सामने, अभी आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आके पढ़ के सुना भी रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए कि जो कंपनी का है IKO टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसमें मजबूत प्रमोटर होल्डिंग, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक्सपेंशन की अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि निगेटिव फ्री कैश फ्लो और आने वाले तिमाही नतीजों पर भी
निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो फोकस रहने वाला है तो Q1 यानी जून महीना का जो रिजल्ट है 2026 वाला, तो ये देखना पड़ेगा कैसा आ रहा। अगर कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन में मजबूत प्रदर्शन करती है तो निवेशकों का भरोसा और बढ़ सकता है। वहीं यदि नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे तो शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ है वो इस रिजल्ट में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अनाउंसमेंट अभी हुआ है इसी महीना में 9 तारीख को, आज 11 तारीख है, और जो रिजल्ट आने वाले हैं वो जून तक के आने वाले हैं, तो इसके अंदर ही देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर आप निगेटिव मत होइएगा। और जो अच्छी बात यह है कि जैसे ही Q1 रिजल्ट आएंगे मैं उनका एक पूरा विश्लेषण निष्पक्ष अच्छे से दोबारा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो आपको तुरंत मिले। और आपको किस शेयर के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।